नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चतुर बहू। हिमाचल प्रदेश में एक नगर पालमपुर में एक धनी साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी सहित 4 बेटे और 4 बहुएं थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू दुर्गा चतुर और होशियार थी, जबकि उसके पुत्र और 3 बड़ी बहुएं साधारण बुद्धि की थी। इसलिए साहूकार सबसे छोटी बहू पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था। एक बार नगर का राजा साहूकार से नाराज हो गया और उसे नगर से प्रताड़ित कर दिया। उसने साहूकार को आदेश दिया कि नगर छोड़ते समय वह और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर के वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ न ले जाएं। साहूकार क्या करता वह विवश था। उसने अपने परिवार को राजा के आदेश के बारे में बताया और जैसे है उसी हाल में नगर छोड़कर चलने के लिए कहा। सभी तैयार हो गई। जाने के पूर्व छोटी बहू दुर्गा ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां ले जा सकती है। सिपाही ने मना नहीं किया। छोटी बहू ने आटा गूंदा और उसमें 4 बहुमूल्य मणिके छुपा दिए। उस आटे की रोटियां बनाई और उन्हें पोटली में बांध दिया। जब उनका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा तब सिपाहियों को पोटली की तलाश ली। उसमें रोटियां देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साहूकार और उसका परिवार नगर से निकल पड़े। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद रात में वे एक नगर में पहुंचे। वहां विश्राम के लिए वे एक धर्मशाला में ठहरे। रात भर विश्राम करने के बाद जब वे उठे तो साहूकार ने सबसे कहा कि वे सभी अपने आभूषण दे दें, जिन्हें बेचकर वह खाने पीने की वस्तुएं और वस्त्रों की व्यवस्था कर लेगा। तभी छोटी बहू दुर्गा ने उसे रोटियों में छिपाई मणिके में से एक मणि देकर कहा, पिताजी आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए माणिक्य, इसे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए। उस धन से रहने के लिए घर का बंदोबस्त हो जाएगा और खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएगी और साथ ही साथ अपना व्यापार भी प्रारंभ कर सकेंगे। साहूकार ने मणिके ले लिया और उसे लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने नगर के सबसे बड़े जोहरी के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके पास गया। उसके पास पहुंचकर उसने मणिके दिखाते हुए उसके एवज में धन देने का निवेदन दिया। बहुमूल्य मणिके देख उस जोहरी के मन में लोभ आ गया। माया की हथियाने के बारे में सोचने लगा। उसने साहूकार से कहा, ये मणिके बहुत कीमती है, इसके लिए धन मुझे घर से मंगवाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ, तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। और उसने साहूकार को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो 25 सूत से बनी और उस पर एक गद्दा रखा हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। साहूकार जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कच्ची सूत टूट गई और साहूकार छेद से होते हुए तहखाने में जा गिरा। जोहरी ने फौरन तहखाने का छेद पत्थर से बंद करवा दिया और उसके ऊपर पहले के समान कुर्सी रख दी। फिर माणिक्य को तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में सभी साहूकार की प्रतीक्षा करते करते थक गए, मगर वह नहीं लौटा। तब छोटी बहू दुर्गा ने अपने पति को दूसरा माणिक्य देकर कहा, जाओ बाजार जाकर पिताजी को ढूंढो। अगर मिल जाए तो इस मणिके को वापस ले आना, यदि न मिले तो मणिके बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र ले आना। उसका पति मणिके लेकर बाजार चला गया। वहां उसने अपने पिता की तरह सबसे बड़े जोहरी का पता किया। लोगों ने उसे उसी जोहरी के पास भेजा जिसने उसके पिता को कैद कर लिया था। जोहरी के पास पहुंचकर उसने उसे माणिक्य दिखाया। लालची और दुष्ट जोहरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसके पिता के साथ किया था और अब दोनों पिता और पुत्र जोहरी के तहखाने में कैद थे। जब दुर्गा का पति भी वापस नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। उसने स्वयं बाजार जाने का निर्णय लिया। वह बाजार गई और अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीजों और वस्त्रों की व्यवस्था की। धर्मशाला वापस आकर उसने खाने पीने की चीजें और वस्त्र परिवार वालों को दिए और स्वयं ये कहकर वहां से निकल गई कि वह पिताजी और अपने पति को खोजने जा रही है। वहां से निकलकर उसने अपने लिए सिपाही की पोशाक खरीदी और सिपाही का वेश बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसने राजा से विनती की
कि वह उसे अपने महल का सिपाही बना ले। राजा ने उसे सिपाही बना दिया और महल की पहरेदारी का कार्य उसे सौंप दिया। कुछ दिनों तक सिपाही बनी दुर्गा ने महल के चारों पहरेदारी की। वहां उसे पता चला कि महल के पशुशाला में रोज रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। उसने राजा से पशुशाला की पहरेदारी की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा हिचक का, पर बाद में उसे अनुमति दे दी। वहां से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुर्गा सिपाही के भेष में बैठ गई। उसने अपनी अंगुलियां जगह जगह से काट ली ताकि उसे नींद न आए। रात होने पर उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की तरफ भागा आ रहा है। वह समझ गई कि वही राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा उस पेड़ के नीचे से जिस पर दुर्गा बैठी हुई थी, वह दोनों हाथ से तलवार लिए नीचे कूद पड़ी और सीधे भैंसे के ऊपर गिरी। भैंसे पर गिरते ही उसने तलवार के तेज वार से उसका सिर काट दिया। मरते ही राक्षस अपनी असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को ये समाचार प्राप्त हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सिपाही रूपी दुर्गा को बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने उस राक्षस से छुटकारा दिलाया है जो कई वर्षों से हमें परेशान कर रहा था। तुम्हें इनाम में जो चाहिए वह मांग लो। दुर्गा बोली, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकारी का पद प्रदान कीजिए कि यदि किसी अपराधी को देखूं तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। उसकी काबिलियत देखकर महाराज ने उसे नगर का कोतवाल बना दिया। नगर का कोतवाल बनने के बाद दुर्गा ने अपने पति और ससुर की खोज प्रारंभ की। उसने सोचा कि वे लोग अवश्य ही नगर के सबसे बड़े जोरी के पास मणिके बेचने गए होंगे। इसलिए उसने नगर के सबसे बड़े जोरी का पता लगाया और उसके पास पहुंची। वह नगर के कोतवाल के भेष में थी। जो जोरी उसे पहचान नहीं पाया और कोतवाल समझकर खूब आवभक्त करने लगा। वह बोला, अहो भाग्य जो आप हमारे दुकान में पधारे, कहिए क्या सेवा करूं? कोतवाल बनी दुर्गा, महाराज शीघ्र ही अपनी राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उनके आभूषणों के लिए हमें सुंदर और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए। तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जोरी ने कई माणिक्य दिखाई किंतु उनमें वह माणिक्य नहीं था जो दुर्गा ने अपने पति और अपने ससुर को दिया था। इसलिए वह उन माणिक्य को नकारते हुए बोली, कोई ऐसा माणिक्य दिखाओ जो राजकुमारी के अनुरूप हो। ये सब माणिक्य तो अछूत जाने पड़ते हैं। तब जोहरी तिजोरी से निकालकर वही माणिक्य लिए आया जो उसने साहूकार और उसके पुत्र से छीना था। दुर्गा माणिक्य देखते ही पहचान गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इस जोरी को। यह जोरी नहीं चोर है। जोरी कुछ समझ नहीं पाया। तब दुर्गा बोली, ये माणिक्य तुम्हारा नहीं है, ये तुमने एक साहूकार और उसके बेटे से छीना है। बताओ तुमने उन्हें कहाँ रखा है? जोरी समझ गया कि कोतवाल को सब पता है। वह वहां से भागने लगा मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर दुर्गा ने पूरी दुकान की तलाशी ली। तब उसे उसी कुर्सी के नीचे पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर हटाने पर नीचे तहखाने में उसे अपनी पति और ससुर अधमरी हालत में मिले। उन्हें वहां से निकाला और तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई। जोहरी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। कोतवाल बनी दुर्गा ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने साहूकार को कैद करवा दिया। कोतवाल की बुद्धिमानता को देखते बहुत प्रसन्न हुआ था और उसका विवाह राजकुमारी से करवाना चाहता था। उसने यह प्रस्ताव कोतवाल बनी दुर्गा के सामने रखा तो दुर्गा ने उसे सारा किस्सा बताते हुए सिपाही का वेश हटाकर अपने वास्तविक रूप में आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने ये सारा सवांग अपने पति और ससुर का पता लगाने के लिए किया था। मुझे क्षमा करें। राजा दुर्गा की बुद्धिमत्ता और बहादुरी को देखकर चकित भी था और प्रसन्न भी। उसने दुर्गा को क्षमा कर दिया और उसके परिवार को अपने नगर में बसने की अनुमति दे दी। साथ ही नया व्यापार प्रारंभ करने में भी हर संभव सहायता दी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।